नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत्रो द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारे चौथे अध्याय जिसका नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, जिसका अध्ययन किया था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न यानी प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, वो यही दे रखा है, पाठे दत्त गीतम स्वस्वरम गायत, यानी पाठ में जो गीत दिया गया है, ये जो श्लोक है, उनको स्वस्वर गाइए। फिर देखिए दूसरा सवाल, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, एक पद में इनका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है क प्रश्न, स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वकीयम साधनम किम भवति, यानी हमारा साधन क्या है। किम के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, हमारा साधन क्या है, तो उसका उत्तर है बलम, यानी बल। तो बल ही हमारा साधन है। दूसरा है पथि के विषमा प्रखरा, पथ में रास्ते में नुकीले क्या चीज़ें आएगी, नुकीले और तीक्ष्ण चीज़ें हैं, वो क्या आएगी। तो नुकीले और तीक्ष्ण क्या आएंगे, पाषाणा यानी पत्थर। तो राह में जो नुकीले पत्थर जो है वो आएंगे। फिर देखिए सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। तो हमें ध्येय स्मरणम, यानी हमारे ध्येय का स्मरण करना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है उसका स्मरण करना चाहिए। फिर देखिए बड़ा ग, एतस्य गीतस्य रचिता कह, इस गीत के रचिता कौन है। तो हमने पाठ में पढ़ा था, कौन थे, श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचयिता हैं। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। तो वहाँ लिखा हुआ था कि वह राष्ट्रवादी कवि है, इसलिए इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी कवि। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका हमको खाली जगह भरनी है जिनसे। तो शब्द यहाँ पे देखिए क्या क्या है, निधेहि, विदेहि, जहिहि, देहि, भज, चल और कुरु। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो है वो उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, सत्वम पूर्णतः चरणम निधेहि, यानी तुम हमेशा अपना चरण जो है, अपने पैर जो है वो आगे रखो। अब देखिए क में देखिए तुम विद्यालयम, तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा चल, यहाँ आज्ञा दे रहा है तुम विद्यालय जाओ या तुम विद्यालय चलो। फिर राष्ट्रे अनुरक्तिम कुरु, यानी राष्ट्र से प्रेम करो, राष्ट्र से क्या करो, प्रेम करो। फिर है मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो, यहाँ पर पानी मांग रहा है वो कि मुझे जल दो, मुझे पानी दो। फिर है मूड जही ही घनागम तृष्णाम, जही का अर्थ है त्याग दो या छोड़ दो। तो है मूड व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, धन की तृष्णा छोड़ दो, ठीक है। धनागम तृष्णा, धन आने के बाद जो तृष्णा होती है, जो तृष्णा यानी होता है लालसा, भूख, तो उसको आप छोड़ दो। अंग है भज गोविंदम, यानी भगवान का भजन करो। और च है सततम ध्येय स्मरणम विदेही, यानी हमेशा हमारे ध्येय का स्मरण ही करना चाहिए। ध्येय जो है हमारा जो लक्ष्य है उसका स्मरण करना चाहिए। आगे देखते हैं अगले प्रश्न। तो बच्चों देखिए चौथा प्रश्न, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी उचित जो कथन है उनके सामने आम यानी सही, और अनुचित है उसके सामने आप लिखिए न, यानी नहीं, ये लिखना हमको। तो यहाँ उदाहरण दे रखा है, पूर्णतः चरणम निदेहि, यानी हमेशा आगे कदम रखिए। तो आम यानी ये सही है, ये वाक्य सही है। फिर देखिए क, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा जो निकेतन, हमारा जो घर है वह गिरी के शिखर पर है, पर्वत के शिखर पर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हम आंसर लिखेंगे इसका आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा बल बाधक होता है, ये लाइन कह रही है कि हमारा बल जो है वो बाधक होता है, तो ये गलत है, इसलिए न, हमारा जो बल है वो साधक होता है, बाधक नहीं होता। फिर घ देखिए छोटा घ, पति हिंसा पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये लाइन में बोल रहा है कि हिंसक पशु नहीं मिलने वाले। तो हमारे जो श्लोक में था कि रास्ते में बहुत सारे हिंसक पशु मिलेंगे, तो इसलिए ये लाइन हो गई गलत, इसलिए हम लिखेंगे न। गमनम सुकरम अस्ति, क्या वहाँ पे जाना सुकर यानी सही है, रास्ता आराम से जा सकते हैं क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो दुष्कर है, काफ़ी कठिन मार्ग है,
सरल रास्ता नहीं है, काफ़ी कठिन मार्ग है, इसलिए यह भी सेंटेंस गलत है, तो हम ना लिखेंगे। फिर देखिए अंग में देखिए, सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो सही बोल रहा है यहाँ पर, ये सेंटेंस सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम, हमें सदैव आगे ही चलना चाहिए। अब देखिए आगे आ, ये जो चौथा प्रश्न है उसका आ सवाल। तो आ में देखिए आप यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, तो बताया गया है कि वाक्य रचना करके, देखिए प्रश्न, वाक्य रचना करके अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, स्पष्ट करना अर्थभेद कि इन दोनों में अलग अलग अर्थ हैं इन दोनों के। परित शब्द है, उसके बाद पूरतः, समानार्थी एक प्रकार से पद, समानार्थी नहीं, कुछ ऐसे पद होते हैं जो दिखने में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे परितः, पूरतः, नग, नाग, आरोहणम, अवरोहणम और विषमा समा, तो इनको हम वाक्य के माध्यम से, वाक्य लिख के उसके माध्यम से जो है इसका स्पष्ट करेंगे कि इन दोनों के अर्थ अलग होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उसमें देखिए आप सबसे पहले पहला वाक्य देखिए, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। तो परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो यहाँ मैंने लिखा विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, तो इसका अर्थ हो गया विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। अब परितः शब्द के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर विद्यालयम लिखा, द्वितीय विभक्ति लगाई इस वाक्य के अंदर। फिर देखिए दूसरा, विद्यालयस्य पूर्वतः उद्यानम अस्ति। पूर्वतः का अर्थ होता है सामने, पूर्वतः का अर्थ क्या होता है, सामने, तो विद्यालय के सामने जो है वह उद्यान है। अब पूर्वतः के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति लगती है, इसलिए मैंने यहाँ षष्ठी विभक्ति लगाई, विद्यालयस्य, यानी विद्यालय के सामने उद्यान है। फिर देखिए नग और नाग, नग का अर्थ होता है पर्वत और नाग यानी होता है सांप। तो देखिए ऐसा नग उन्नत अस्ति, यह पर्वत ऊंचा है, यह पर्वत क्या है, ऊंचा है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, वृक्षस्य मूले नाग अस्ति, वृक्ष के मूल में, जड़ में जो है वो नाग है। तो ये दोनों अलग हो गए, नग यानी पर्वत हो गया और नाग यानी सर्प हो गया, सांप हो गया। फिर देखिए तीसरा, आरोहणम और अवरोहणम, आरोहण यानी होता चढ़ना और अवरोहण उतरना। तो देखिए बालकः नग आरोहणम करोति, यानी बालक जो है वह किसका आरोहण कर रहा है, नग यानी पर्वत पर चढ़ रहा है। और दूसरा देखिए, अहम नागः अवरोहणम करोमि, यानी मैं जो है वो किसका, नग वही पर्वत जो है उसका अवरोहण कर रहा हूँ, यानी उससे उतर रहा हूँ, पर्वत से उतर रहा हूँ। फिर देखिए विषमा और समाह, तो देखिए पर्वते अनेका विषमः मार्गाः सन्ति, पर्वत पर अनेक विषम मार्ग है, विषम यानी जहाँ पर अलग अलग तरीके के मार्ग है, जहाँ जा नहीं सकते हम, तो वो। और समाह सर्वे मार्गाः समाः न सन्ति, यानी सभी मार्ग समान नहीं है। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गए इन सब के। यहाँ पर 8 जो वाक्य शब्द थे उनके 8 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लोग इनसे समझ सकते हैं कि ये सारे जो शब्द हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं, भिन्न अर्थ वाले हैं। हालांकि दिखने में ये एक हो सकते हैं लेकिन अर्थ इनके भिन्न हैं। अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वें में यहाँ पर दे रखा है, कुछ पद दे रखे हैं, मंजूषा दे रखी है यहाँ पर, यानी ये जो है ये सब शब्द दे रखे हैं, इनका हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए क में लिखा, विद्यालय से खाली जगह एकम उद्यानम अस्ति। तो अभी हमने एक सेंटेंस भी लिखा था, यानी विद्यालय के पूर्वतः यानी सामने एक उद्यान है, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। फिर देखिए सत्यम खाली जगह जयते, तो यहाँ से हम लिखेंगे, सब कहेंगे एव, यानी सत्यम एव जयते, शब्द बनेगा सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, सत्य ही जीतता है। फिर देखिए छोटा ग, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने इस समय स्नान कर लिया, खलु यानी इस समय, क्या आपने इस समय स्नान कर लिया, तो यहाँ पे खलु शब्द आ गया। सह यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। यथा का अर्थ जैसा, तथा यानी वैसा, तो वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। आगे देखिए अगला सवाल। फिर आगे देखिए अंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रामम खाली जगह वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परितः, परितः यानी चारों ओर, तो गांव के चारों ओर वृक्ष है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, परितः शब्द की योग में हमेशा कौन सी व्यक्ति लगती है, द्वितीया, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ग्रामम लिखा हुआ है। तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति,
गाँव के चारों ओर वृक्ष है। फिर देखिए विद्याम खड्जगत जीवनम वृथा, तो यहाँ आएगा विना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्याम बिना जीवनम वृथा, यानी विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। फिर देखिए 6 सदा भगवंतम भज, यानी सदा हमेशा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो, हमेशा भगवान को भजो। अब देखिए आगे 6 विलोम पदानी योजित, जो विलोम पद है उनका हमको जोड़ना है, जोड़ के लिखना है। देखिए विलोम पद पूर्वतः का अर्थ होता है सामने, और पृष्ठतः जो शब्द है इसका अर्थ होता है पीछे। तो सामने और इसका विलोम हो गया पीछे, तो पूर्वतः को हम जोड़ेंगे पृष्ठतः से। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख देता हूँ। फिर देखिए स्वकीयम, स्वकीय में खुद का, तो ये होगा परकीयम, परकीयम का अर्थ होता है परयो का, तो स्वकीयम का हो गया परकीयम, खुद का और परायो का। फिर देखिए भीति ही, भीति का अर्थ होता है डर, और इसका विलोम होगा साहस, डर का विलोम क्या होता है साहस, तो भीति का हो जाएगा साहस। फिर है अनुरक्ति, अनुरक्ति यानी प्रेम के अंदर, और विरक्ति यानी प्रेम से बाहर, प्रेम नहीं होना। देखिए विरक्ति 4 नंबर पर हो जाएगा। फिर देखिए अंतिम है गमनम, तो गमनम के अंदर क्या हो जाएगा आगमनम, गमनम का अर्थ जाना, और आगमनम यानी आना, तो इसका हो जाएगा आगमनम। आगे देखिए 7वां सवाल, लट लकार के जो पद है उनको लोट लकार और विलीन लकार में निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पर लट लकार के पद है ये सारे, ये इधर जो सारे लिखे हुए हैं पठती, खेलसी, खादंती, पिबामी, हसत और नयाम, इनको लोट लकार में और विलीन लकार में हमको परिवर्तित करना है। तो पहले एक उदाहरण दे रखा है यथा के अंदर, पठती, पठती में आप देखिए लोट लकार। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो पुरुष और वचन है वही पुरुष और वचन जो है हमको लिखना है। पढ़ती में प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ देखिए लोट लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन आया। जैसे अति, तो लोट लकार में होता है अतु, तो अतु जोड़ा, और विलीन लकार में होता है एत, तो एत जोड़ा। उसी प्रकार से खेलसी शब्द है, अब हमारे पास खेलसी शब्द है, तो खेलसी शब्द जो है उसके अंदर है मध्यम पुरुष एक वचन, तो हम लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है अतु अता मंतु अ, तो खेल के साथ में अ जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा खेल पूरा। और ए तेताम एयु एह, एह शब्द है इसलिए खेले है होगा। फिर देखिए खादंती शब्द है अति अतः अंति, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन, तो उसमें भी देखिए अतु अताम अंतु, तो खादंतु हो जाएगा, और ए तेताम एयुहु तो हो जाएगा खादेयुहु। फिर है पिबामी, आमी आवह आम, यानी उत्तम पुरुष एक वचन आमी, तो इस पर भी उत्तम पुरुष जोड़ेंगे, तो अतुअताम अंतु अतम अत आनी, तो पिबानी शब्द हो जाएगा। फिर ए तेताम एयु एह एतम एत एयम, तो हो जाएगा पिबेयम। फिर देखिए हसतः, अति अतः, यानी प्रथम पुरुष द्विवचन, तो लोट लकार में अतु अताम तो हो जाएगा हसताम, और एत एताम तो हो जाएगा हसे ताम। फिर देखिए नयामह, नयामह है उत्तम पुरुष बहुवचन, आमी आवह आमह, तो हम लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन अतु अताम अंतु अतम अत आनी आवह आम, आनी आव आम, तो आम शब्द होगा पीछे जुड़ जाएगा तो नयाम। और ए तेताम एयु एह एतम एत एयम एव एम, तो एम जोड़ देंगे बन जाएगा नयम। देखिए अगला सवाल, अधोलिखित पद है उनको हम निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है उनका। तो देखिए पहला शब्द है गिर शिखर, जो उदाहरण दे रखा है इसको सप्तमी विभक्ति एक वचन में करना था, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन गिर शिखरे शब्द हो गया इसका उत्तर। फिर देखिए पथिन शब्द है, इकारांत शब्द है पति, तो इकारांत शब्द है तो देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन इसके अंदर जोड़ना हमको, तो इसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन होती है पति। फिर देखिए राष्ट्र, इसमें चतुर्थी वचन लगानी है, तो जैसे रामाय वैसे राष्ट्राय। फिर है पाषाण, सप्तमी एक वचन, तो जैसे रामे वैसे पाषाणे। फिर यान शब्द है, इसमें द्वितीय बहुवचन, तो जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी होता है वैसे यानम याने यानानी। फिर देखिए शक्ति है, प्रथमा एक वचन, तो शब्द हो जाएगा शक्ति ही। और फिर है पशु, सप्तमी बहुवचन, तो जैसे रामेशु वैसे पशुषु। तो इस प्रकार से हम उनको
निर्देश अनुसार परिवर्तन कर देंगे। तो बच्चों, आपके सवाल यहाँ पर पूरे हुए। आपको होमवर्क के अंदर जो है इन सवालों के उत्तर लिखने हैं, पूरे सवाल लिखने हैं, और मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आपके उत्तर पुस्तिका जो है उसको भेजोगे। धन्यवाद।